हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो भी एडेनियम पर ही हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल मेरे पास आया कि क्या हम बरसात में मैम एडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं या नहीं, प्लीज़ बताइए। तो ये सवाल आप सभी के पूरी तरह से सही हैं और जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा पौधों की कटिंग और प्रूनिंग तो हम बरसात में ही करते हैं ना। तो अगर आप बिगनर्स हैं और इस तरह से प्लांट के बारे में सही से मालूम नहीं है, तो बिना सोचे समझे कटिंग कर लेंगे तो इस पौधे में कभी भी नुकसान हो सकता है। कभी मैं भी बिगनर्स थी और कई गलतियां मेरे से भी हुई हैं, ऐसा नहीं है, और कई पौधे ख़राब भी हुए हैं मेरे। धीरे धीरे काफ़ी कुछ समझ में आ गया और अब सब आप लोगों के बीच में जानकारी को शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं विस्तार से एक एक बात डिटेल में समझाऊंगी कि अगर प्रूनिंग करना है तो कैसे करें, और अगर इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है तो वो क्यों नहीं करनी है। तो ये तो आप सभी को मालूम है कि एडेनियम रेगिस्तानी पौधा है, इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। पौधा पानी की अधिकता से भी मरता है, कई बार ब्रांचेस भी गलती हैं, बरसात में रूट रॉट भी हो जाता है। और अभी 10 दिन पहले मैंने आपके बीच में एक वीडियो शेयर किया था कि मेरा एक रोज़ी वैरायटी एडेनियम के प्लांट की ब्रांचेस रॉट हो गई थी। चलिए मैं दिखा देती हूँ, इनकी ब्रांचेस रॉट हो गई थी। देखिए, कम से कम 8-10 ब्रांच मेरी रॉट हो गई थी। मैंने इसका वीडियो भी आपके लिए डाला था। तो क्या करना चाहिए कि आपका एडेनियम सुरक्षित रहे। अब इसका ट्रीटमेंट भी मैंने किया था कि रूट रॉट ब्रांच रॉट हो जाए तो आप कैसे बचा सकते हैं। अगर पौधे के गमले में पानी रुका तो रूट रॉट पक्का है। पत्तों के ऊपर टहनियों के बीच में भी ब्रांच रॉट हो जाता है, पत्ते भी पीले होकर गिरने लगते हैं। ऐसे में क्या हम प्रूनिंग करते हैं तो कटे हुए हिस्से पर देखिए, पास से दिखा रही हूँ, जो कटा वाला हिस्सा होता है साथियों, वहाँ पर एक घाव जैसा हो जाता है। किसी भी पौधे की कटिंग हम करेंगे तो वहाँ एक घाव तो बन जाएगा इस तरह से। और अगर घाव बन गया है, मौसम गड़बड़ है, तो वो सूखने नहीं पाएगा। मौसम ऐसा हो, जब आप कटिंग करें तो ऐसा मौसम हो कि घाव सूख जाए। बरसात में अगर इसका घाव इस तरह से खुला रहा और उस पर पानी बारिश का पड़ गया तो पक्का ही मॉइस्चर अंदर चला जाएगा और फिर ब्रांच में गलन शुरू हो जाएगी। मॉइस्चर से एक तरह का फंगस शुरू हो जाता है, वो प्लांट को भीतर ही भीतर ख़त्म कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक टहनी से दूसरी टहनियों को ये अफेक्टेड भी कर देता है। मेरे उस प्लांट में यही हुआ था, एक टहनी में हुआ फंगस, फिर उससे दूसरी टहनियों में लगते लगते हो गया। तो आपको बता दूं, एडेनियम को कटिंग का प्रूनिंग का सही और परफेक्ट समय है फरवरी। इसके कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप डिटेल में भी जान सकते हैं देखकर। उस समय ऐसा मौसम रहता है कि ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी रहती है, तो कटिंग प्रूनिंग पूरी तरह से सक्सेस हो जाती है और सही रहती है। मई जून तक सही समय रहता है, पर जब हम आज कट लगाएंगे तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसके कटे हुए भाग को सील भी करना चाहिए और एंटी फंगल भी लगाना चाहिए। कई बार मैं तो फेविकोल लगा देती हूँ और कई बार मैं मोमबत्ती को जलाकर टपका देती हूँ। इस तरह से देखिए हो जाता है। पर बरसात में एडेनियम की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। तो जहाँ तक हो सके एडेनियम की
कटिंग प्रूनिंग बरसात में अवॉइड करें, कोशिश करें कि अभी ना करें, फरवरी मार्च में ही करेंगे। और अगर आपको प्रूनिंग करनी है, काटना ही है किसी ब्रांच को, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा वो भी मैं बता रही हूँ। आज से 10 दिन पहले मेरा ये पौधा दीवार से गिर गया था, तो एक ब्रांच उसकी टूट गई थी। तो मैंने यहाँ से काट के फंजीसाइड लगाया और ऊपर से फेविकोल भी लगा दिया था। लेकिन हुआ क्या इस ब्रांच का, चलिए मैं अब अपडेट दिखाती हूँ। सभी जगह से आपको मेरे कटे हुए हिस्से पर इस तरह से फंगीसाइड लगा हुआ दिख रहा होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है बरसात में आप कटिंग से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। सारे पौधे जैसे गुड़हल हैं, बेला है, चमेली है, इन सब की कटिंग आप कर लें, क्योंकि 10-15 दिनों में फिर से हरे भरे हो जाते हैं, उसमें नई नई ब्रांचेज आने लगती हैं प्लांट पर। कारण यह है कि बरसात के पानी में बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है। बरसात का पानी एडेनियम को भी चाहिए ही चाहिए, पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है, तो आपके प्लांट में पानी ठहरने से रूट रॉट हो जाएगा। हम फरवरी में प्रूनिंग करते हैं तो ध्यान रखते हैं रिपोर्टिंग करने के बाद जो पानी देते हैं वो गमले के सरफेस पे देते हैं, ना कि ऊपर से देते हैं। तब भी हम पानी की कटी हुई टहनियों के पानी ना जाने पाए उसको बचा लेते हैं। नहीं तो बारिश में अगर कट गई कोई टहनी, आसानी से फंगस लग जाएगा। अब देखिए मेरी ये टहनी यहाँ से बिल्कुल सही थी तो मैंने काट दिया था। हुआ ये कि बारिश भी नहीं पड़ी है और आप देखिए ये ब्रांच मेरी कैसे सड़ गल गई है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए मैं बता रही हूँ। अब करना क्या है, फिर से काटूंगी और पाउडर लगा कर रखूँगी, धूप दिखाऊंगी, नहीं तो ये टहनी पूरी तरह से सड़ जाएगी। ये देखिए यहाँ से काट दिया और यहीं से आपको एंडीज फंगल पाउडर लगा दे रही हूँ। 10 मिनट बाद इस पर मैं मोम टपका दूँगी, जिससे बिल्कुल भी इस पे बारिश का असर होने न पाए। तो आसानी से फंगस लग जाता है। आप पास से देख सकते हो, कम से कम 2 इंच 3 की डंडी मेरी सड़ गई। तो आपको इन चीज़ों से बचाव करना है अपने एडेनियम प्लांट को। सावधानी रखें कि अधिक पानी से बचाएं, ऐसी जगह रखें जहां डायरेक्ट पानी ना आए। तो अधिक प्लांट हो गए हैं, मैं तो नहीं रख पाती हूं साथियों। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि डायरेक्ट पानी 3-4 बारिश के बाद आपके पौधों को ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है। कारण ये है मैं नहीं रख पाती हूँ। 12 महीना मेरी सारे खुली छत में ही रखे रहते हैं। कारण वही है कि बहुत अधिक मात्रा में हैं और बहुत बड़ी साइज़ के हैं, तो इनको शेड में रखना सही भी नहीं है, क्योंकि सनलाइट भी उतनी ज़रूरी है। तो आप जैसे देखें धूप निकली है, फ़ौरन धूप में वापस रख दें। आपको लगे प्रिकॉशन के तौर पर किसी का नुकसान न हो तो आप साफ फंजीसाइड का पाउडर का घोल बना लीजिए और सारे प्लांटों में हफ्ते में 1 बार स्प्रे ज़रूर कर दें। पत्तियों पर, ब्रांचों में, मिट्टी में भी आप डाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से मिट्टी में डालकर हल्की सी ऐसे मिट्टी चढ़ा दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तेज़ बारिश में तरीका ये भी हो सकता है, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। एक बड़ी पॉलीथीन ले लीजिए और इस तरह से ढक दीजिए। मैं तो यही करती हूँ कि सारे पौधों को एक साथ रख देती हूँ। तेज़ बारिश आती है तो इनको चादर की तरह ढक देती हूँ, जैसे ही धूप आई हटा देती हूँ। बस साथियों, अगर आपको अपने प्लांट की कटिंग नहीं करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। कटिंग करेंगे तो हो सकता है मेरे इस ब्रांच की तरह आपके ब्रांच में भी इस तरह से सड़न गलन शुरू हो जाए। तो जहाँ तक हो प्लीज़ कटिंग मत करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एडेनियम क्योंकि कटिंग नहीं करनी है चाहिए। मिलते हैं
किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।